मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। गोपालदास बरैया जी ने उसकी रचना की है। उसमें से दूसरा अधिकार चलता है। दूसरे अधिकार में जो कर्म का बंधन होता है, तो एक बार कर्म का बंधन हो गया उसके बाद क्या, तो कि जो कर्म का बंधन हुआ वो कर्म अबाधा काल पूरा करके उदय रूप हो सकता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म स्वभावलक्षी पुरुषार्थ करने से उसका उपशम हो सकता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म क्षोभसम रूप हो सकते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म निजरा यानी क्षय हो सकता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका स्थिति अनुभाग बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म उदय के समय से पहले उदय में आता है, उसको उद्दीर्णा कहते हैं, तो उसकी उद्दीर्णा भी हो सकती है। सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका संक्रमण भी हो सकता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म के उत्कर्षण अपकर्षण भी हो सकते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म निधित भी हो सकते हैं, निकाचित भी हो सकते हैं। तो देखो, कर्म का सत्ता में रहना, उदय होना, उपशम होना, क्षोभसम होना, क्षय होना, उद्दीर्णा होना, संक्रमण होना, उत्कर्षण होना, अपकर्षण होना, निधित रहना, निकाचित रहना। तो 11 प्रकार की बात
उन सभी का एक के बाद एक अर्थ करना है। तो दूसरा अधिकार पेज नंबर 60, पेज नंबर 60, प्रश्न नंबर 259, उदय किसको कहते हैं? तो उदय का अर्थ है कि कर्म का जब बंध हुआ था तब उसके साथ उसकी स्थिति बंध भी हुआ था। स्थिति बंध का अर्थ वो कर्म कितने काल तक आत्मा के साथ चिटक कर रहेंगे और स्थिति पूरी हो जाने के बाद वो बंधा हुआ कर्म अनुभाग के कारण फल देगा। तो फल देने के लिए जब कर्म आता है उसको उदय कहते हैं। तो देखो उसका उत्तर क्या है। स्थिति को पूरी करके, स्थिति को पूरी करके उसका अर्थ है जब कर्म का बंधन हुआ तब जीव का जो कसाई का जोर था, कसाई की जो तीव्रता या मनता थी, उसके कारण वो कर्म कितने काल तक आत्मा के प्रदेश पर चिटक कर रहेंगे और जब वो काल पूरा हुआ बाद में फल देके चले जाएंगे। तो काल पूरा होना उसको स्थिति कहते हैं और वो कर्म का फल मिलना उसको उदय कहते हैं। अब 260, उद्दीर्णा किसको कहते हैं? तो कर्म फल देने के लिए उसका दो प्रकार है। एक प्रकार ऐसा है कि स्थिति पूरी हो जाए बाद में फल आएगा, और दूसरा है स्थिति पूरे कहने पहले, स्थिति पूरी करने से पहले कर्म फल देने के लिए आ जाए तो उदीर्णा कहते हैं। तो कि उदीर्णा होना का कारण क्या है? तो कि जीव का स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ होने से सत्ता में पड़े हुए कर्म उसकी स्थिति अनुभाग कम हो जाता है। इसलिए जो स्थिति बंद हुआ था उसके पहले उदय में आ गए और फल देके चले गए। तो स्थिति से पहले कर्म को फल देना उसको उद्दीर्णा कहते हैं। बस 161, उपसम किसको कहते हैं? दो बात हो गई, उदय की और उद्दीर्णा की। फिर से बताते हैं उदय की बात और उद्दीर्णा की बात। कि कर्म का
एक बार बंधन हो गया तो सभी लोगों का, खास करके अन्य जैनों की ऐसी मान्यता है कि कर्म का बंधन हुआ तो उसको भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों नियम नहीं है? तो कि एक बार कर्म का बंधन हो गया और सत्ता में कर्म आ गए, वो सत्ता में आए हुए कर्म, उसका उदय भी हो सकता है, उसका उपशम भी हो सकता है, उसका क्षयोपशम भी हो सकता है, उसका क्षय भी हो सकता है, उसका संक्रमण भी हो सकता है, उसकी उदीर्णा भी हो सकती है, उसका उत्कर्षण भी हो सकता है, उसका अपकर्षण भी हो सकता है। वो कर्म निदित भी हो सकते हैं और वो कर्म निकाचित भी हो सकते हैं। तो अब प्रश्न ही आएगा कि सत्ता में पड़े हुए कर्म का अर्थ क्या, उदय का अर्थ क्या, उपशम का अर्थ क्या, क्षयोपशम का अर्थ क्या, क्षय का अर्थ क्या, संक्रमण का अर्थ क्या, उद्दीर्णा का अर्थ क्या, उत्कर्षण का अर्थ क्या, अपकर्षण का अर्थ क्या, निदित का अर्थ क्या और निकाचित का अर्थ क्या। ये सब बात हमें समझना है। तो सत्ता में पड़े हुए कर्म का अर्थ है जब भी कर्म का बंधन होता है तो बंधन का प्रकार 4 है। प्रकृति बंध, यानी कौन से स्वभाव वाले कर्म का बंध हुआ उसको प्रकृति बंध कहते हैं। प्रदेश बंध, उसका अर्थ है एक समय का जीव ने विवाह किया और एक समय के विवाह का निमित्त पाकर कार्बन वर्गना के कितने परमाणु की संख्या कर्मरूप परिणमित होकर आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए आए। तो कर्म के जत्था, कर्म की क्वांटिटी, उसको प्रदेश बंध कहा। तो प्रकृति बंध के साथ प्रदेश बंध भी होता है। बाद में स्थिति और अनुभाग बंध कसाई के कारण होता है। तो जो स्वभाव के कर्म आए, जितनी क्वांटिटी के आए, वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए उसका काल कितना होगा, तो उसको स्थिति बंध कहते हैं। तो कर्मों कौन से स्वभाव के, कितनी संख्या के और कितने समय के लिए बंद हुआ। अब चौथी बात,
कि जो स्वभाव वाले कर्म, संख्या वाले कर्म और स्थिति वाले कर्म, स्थिति पूरी होगी, बाद में वो कर्म उदय में आएंगे, तो वो कर्म फल कैसा देगा? तीव्र फल देगा, मंद फल देगा, उसको अनुभाग बंध कहते हैं। ये चारों बंध एक साथ होता है। तो हम तो अनादिकाल से विभाव करते हैं, अनादिकाल से कर्म बंध पाकर सत्ता में, स्टॉक में आ जाते हैं। उसमें जो कर्म जो स्थिति तक बांधा था, वो स्थिति तक साथ में रहा, साथ में रहा और साथ में रहकर उसका काल पूरा किया। काल पूरा हुआ, उसके बाद फल देने के लिए आया, तो फल देने वाले कर्म को उदय कहने में आता है। लेकिन कौन सा कर्म फल देने के लिए आया? तो कि जो स्थिति बंद हुई थी, इतनी स्थिति पूरी करके जो कर्म आता है और फल देता है, ऐसे कर्म को कर्म का उदय कहने में आता है। अब उदीर्णा, तो कि उदय के बाद उदीर्णा क्यों ली? तो कि इसलिए लिया कि उदय में कर्म की स्थिति बताई थी, उसी तरह उदीर्णा में भी कर्म की स्थिति बतानी है, लेकिन दोनों की स्थिति में अंतर है। अंतर क्या है कि उदय में स्थिति पूर्ण करने के बाद उदय आता है, उसको उदय कहते हैं। उदीर्णा में ऐसा नहीं है। उदीर्णा में स्थिति पूरी किए पहले कर्म का उदय हो गया। तो कैसा कब बनता है? तो कि जीव ने स्वभाव लक्ष्य पुरुषार्थ किया, तो सत्ता में पड़े हुए कर्म उसकी स्थिति कम होती है, अनुभाग भी कम होता है। तो ऐसे कर्म स्थिति से पहले उदय में आया, तो स्थिति पूरी किए बिना कर्म का फल आया, उसको उद्दीर्णा कहते हैं। समझ में आता है? अच्छा, अब उपसम की बात करते हैं। उपसम के लिए पहले मैं एक दृष्टांत देता हूँ, तो थोड़ा समझने में आसान होगा। कि किसी के घर पे प्रसंग था, समझ लो कि आपके घर पर भी प्रसंग था, कोई मैरिज था और कोई रिलेटिव ने वो मैरिज में झगड़ा किया,
तो ये बात कितनी याद रहती है कि हमारे मैरिज उसने बिगाड़े थे। तो मैरिज बिगाड़े थे, वो अंदर के भाव में रह गया। अब उसके स्थान पर, उसके घर पे, झगड़ा करने वाले के घर पे प्रसंग आया। तो हमें एक बार तो ऐसा भाव आ गया कि देखते हैं यहाँ आमंत्रण देने के लिए आएंगे, तब मुझे उसको सब कह देना है। वो समझते क्या है, हमारा प्रसंग कैसा किया था। तो सामने वाले को भी मालूम है कि मैंने झगड़ा किया था, हो सकता है कि मैं आमंत्रण देने के लिए जाऊं तो सामने वाले उलट सुलट कुछ बोल देंगे। तो उसने क्या किया कि आपके घर पे आना था आमंत्रण देने के लिए, तो अकेले नहीं आए, आपके कोई नज़दीक के समधी को साथ में लेके आए। तो अब आपको बोलना तो बहुत है, लेकिन समधी के प्रभाव के कारण आप कुछ बोल न पाए, अंदर में रह गया। दृष्टांत समझ में आया? वैसी तरह कर्म का उदय का काल था। थोड़े समय के बाद, लेकिन जीव ने स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ का जोर बढ़ाया। तो जिस समय कर्म का उदय आने वाला था, वो स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ के कारण उदय में ना आ सका। वो थोड़े काल के लिए उसका उदय पीछे चला गया, आगे चला गया। समझ लो कि अभी 9:45 पर उदय आने वाला था, लेकिन आपने स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ किया, तो वो उदय 9:45 के बदले में 10 बजे तक चला गया दूर। वो फल नहीं दे सका। तो कर्म का उदय का काल हो गया, फिर भी स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ के प्रभाव के कारण अनुदय रूप हो जाना, उसको उपशम कहते हैं। अब सिद्धांत की बात करें, सिर्फ 10:45 पर जो 9:45 में उदय में आने वाला था, वो 10:45 में चला गया, तो उदय में तो आएगा ना? आएगा। वो बात बताता हूँ दूसरे तरीके से, सिद्धांत से बताता हूँ। देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन प्राप्ति के पहले क्षयोपशम लब्धि हुई, तो उसमें तत्व विचार के कारण मंद कसाई हुआ। मंद कसाई हुआ तो सत्ता में पड़े हुए कर्म भी उसका फल देने की ताकत कम हुई। तो उसके कारण
उसका तत्व विचार का जोर बढ़ गया। तो तत्व विचार का जोर बढ़ जाना वो क्षोभसंलब्धि है। वो तत्व विचार के जोर के कारण सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसका स्थिति अनुभाग कम होना, वो विशुद्धि लब्धि है। वहाँ विशुद्ध शब्द प्रयोग क्यों किया? न शुभ कहा, न शुद्ध कहा, विशुद्ध कहा। विशुद्ध शब्द प्रयोग इसलिए किया कि है तो तत्व विचार की सविकल्प दशा, अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन सविकल्प दशा के तत्व विचार में भी वो जीव तत्व विचार के स्वभाव को गौण करता हुआ और स्वभाव की महिमा करता हुआ तत्व विचार करता है। उसमें स्वभाव की मुख्यता नहीं है स्वभाव, फिर भी स्वभाव की मुख्यता नहीं है, स्वभाव की मुख्यता है सविकल्प में। इसलिए उसको विशुद्ध कहा कि उसकी दिशा शुद्धता प्रकट करने की होने के कारण उसको शुभ अशुभ नहीं कहा, विशुद्ध कहा। उसके बाद जो ज्ञानी गुरु का उपदेश था, उसके भाव भाषण करने की कोशिश करना, वो देशना लब्धि है। देशना का अर्थ है सच्चे देव शास्त्र गुरु की वाणी मिले। लब्धि का अर्थ है उसको प्राप्त करना। प्राप्त करना का अर्थ है ज्ञानी का जो उपदेश है वो उपदेश के भाव भाषण करने की कोशिश करना, वो देशना लगती है। बाद में प्रायोगिक लब्धि में आया, तो प्रायोगिक लब्धि में आया तब तक कितना कार्य हो गया? तो कि सत्ता में पड़े हुए कर्म लंबा से लंबा सीते कुड़ाकुड़ी सागर का हो सकता है, लेकिन वो कर्मों की स्थितियां एक कुड़ाकुड़ी से अंदर हो गई। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पांचवी लब्धि में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला उपसमकरण होता है। उपसमकरण का अर्थ क्या है कि पांचवी लब्धि में प्रवेश करने वाला जीव, उसका पुरुषार्थ का वेग ऐसा है कि पांचवी लब्धि में प्रवेश किया तो वो जरूर सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहने वाला है। तो जब पांचवी लब्धि की शुरुआत में प्रवेश किया और जो स्वभावलक्षी पुरुषार्थ का जोर था, उसके कारण थोड़े समय के बाद जो मिथ्यात्व कर्म का उदय होने वाला था, वो मिथ्यात्व कर्म आगे चला गया। मानो कि 9:45 को मिथ्यात्व कर्म उदय में आने वाला था, वो 9:46 या 47 पर चला गया।
या 9:50 की स्थिति पे चला गया। तो उस समय जीव का जो पुरुषार्थ था वो राजू भाई, हाँ जी। लेकिन कर्म उदय में तो आया 10 मिनट के लिए लेट हुआ। हम्म। हाँ, 5 मिनट 10 मिनट कोई भी टाइम लो, टाइम की मेन मुख्यता नहीं है। मुख्यता ये है कि स्वभाव लक्ष्य पुरुषार्थ किया उदय में तो आया जैसे, है जी। कह रहे हैं जैसे स्वभाव लक्ष्य पुरुषार्थ करें तो ऐसा भी हो सकता है कि कर्म उदय में ना भी आए। हाँ नहीं, बताता हूँ, थोड़ी धीरज रखो, थोड़ी आएगा सब। अब देखो, 5वीं लब्धि में प्रवेश करते हैं वो जीव अवश्य सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो हुआ क्या कि 5वीं लब्धि में प्रवेश किया तो प्रथम तो उपसमकरण होता है। उपसमकरण का अर्थ क्या कि मिथ्यात्व का जिस समय उदय आने वाला था वो आगे चला गया, तो उस समय मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं रहा। दूसरी तरफ जीव का पुरुषार्थ वेगवंता था, उसने स्वभाव को ग्रहण कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो प्रथम सम्यक दर्शन कौन सा होता है? उपसम सम्यक दर्शन। बाद में वो गिरता क्यों है? तो कि उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद सत्ता में पड़ा हुआ दर्शन मोह कर्म का दल 3 टुकड़े में विभाजित हो गया। एक टुकड़ा पड़ा मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व कर्म का, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व कर्म का, और तीसरा सम्यक प्रकृति। वो टुकड़ा हो जाने के बाद अनंतानुबंधी कसाय के क्रोध मान माया लोभ, उसका जो उपसम भी हुआ था मिथ्यात्व के साथ, वो 4 में से किसी का उदय का जोर आ गया। वो उदय का जोर आया तो सम्यक दर्शन चला गया। तो प्रथम उपसम सम्यक दर्शन में से जीव अवश्य गिरता है, लेकिन गिरता है उस पर वजन नहीं है। प्रथम वेटेज वहाँ है कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कला उसने सीख ली। दूसरा, दर्शन मोह का 3 टुकड़ा हो गया, अब दर्शन मोह का जोर टूट गया। सर अगर उपशम में से अगर वो क्षयोपशम कर ले तो ना भी गिरे, ऐसा हो सकता है? प्रथम सम्यक दर्शन हमेश उपसम ही रहता है, क्षयोपशम की बात बाद में आती है। अच्छा, तो प्रथम बार तो गिरेगा ही, लेकिन गिरा उस पर वेटेज नहीं है। क्यों? तो कि पहले पॉजिटिव बात लो कि अनादिकाल में कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया था, अब एक बार सम्यक दर्शन तो प्रकट किया, कला तो सीख ली। दूसरा, दर्शन मोह का टुकड़ा हुआ तो उसका जोर टूट गया। तीसरा, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन किया, तो अतीन्द्रिय ज्ञान सुख का जो वेदन एक बार कोई कर ले
तो विकारी भावों की आकुलता, उसके सामने अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन, तो फिर वो जीव गिरने के बाद भी बार बार अतीन्द्रिय ज्ञान सुख का वेदन के लिए पुरुषार्थ कैसा करेगा, कहाँ करेगा? तो कि उग्र पुरुषार्थ करेगा और स्वभावलक्षी ही पुरुषार्थ करेगा। उसको मालूम पड़ गया कि अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख चाहिए तो अंदर में से आता है। तो जो उपसम में क्या हुआ कि मिथ्यात्व सर उसने स्वाद जाके ले लो ऐसा? हाँ, स्वाद चख लिया। अच्छा। जैसे कोई वानगी आपने एक बार सैंपल के रूप में भी चाखी, तो एक बार चख लिया तो बाद में वो स्वाद तो याद रह गया आपको कि नहीं, फिर से वहाँ जाऊँ तो मुझे वही खाने का है। तो अब वो जीव पुरुषार्थ बार बार क्या करेगा? अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का पुरुषार्थ करेगा। तो उपसम अब देखो पढ़ते हैं इतनी बात बताने के बाद। प्रश्न 261, उपसम किसको कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति की अनुभूति को उपसम कहते हैं। अब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का अर्थ क्या है? कि तीर्थंकर भगवान की जिन प्रतिमा के सामने आप बैठो भक्ति पूजा के लिए, तो उसका निमित्तपना ऐसा है कि आपके कसाई शांत हो जाएंगे। उसको द्रव्य का निमित्तपना कहने में आता है। क्षेत्र, आप तीर्थ क्षेत्र में गए, सोनगढ़ में गए, तो संसार संबंधी सभी प्रकार का भाव छूट जाएगा। उसको क्षेत्र का निमित्तपना कहते हैं। काल, दिवाली का दिन हो, भगवान का मोक्ष होने वाला हो, ये पर्युषण पर्व के दिन हो, अष्टानिका के दिन हो, तो उस दिनों में भक्ति पूजा, स्वाध्याय आदि का जो जोर बढ़ता है कि ये तो पंच कल्याणक है, ये तो पर्युषण है, वो काल के हिसाब से, तो आपके कसाई भाव शांत हो जाएंगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, कोई ज्ञानी का उपदेश सुना भावपूर्वक, गुरुदेव कितना रस कस से बोलते हैं ना, तो गुरुदेव की वाणी जो रसकस से बोलते हैं, तो रसकस से बोलने से सामने वाले को भी भाव ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि मैं भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूँ। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का निमित्त से कर्म की शक्ति
अनुभूति यानी व्यक्त नहीं होना, फल नहीं देना, वो कर्म दूर चले गए, उसको उपशम कहते हैं। अब उपशम का प्रकार कितना है, तो कि 2 प्रकार है, अंतःकरण रूप उपशम और सद अवस्था रूप उपशम। तो अब प्रश्न ये होगा कि अंतःकरण रूप उपशम किसको कहे, सद अवस्था रूप उपशम किसको कहे। तो देखो प्रश्न 263 263, अंतःकरण रूप उपशम किसको कहते हैं? आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म का परमाणुओं को आगे पीछे उदय आने योग्य करना, उसको अंतःकरण रूप उपशम कहते हैं। तो जो 5 लब्धि की बात बताई, वहाँ मिथ्यात्व कर्म जो आगे पीछे हो गया, तो उसको अंतःकरण रूप उपशम कहने में आता है। ये अंतःकरण रूप उपशम किसके कारण हुआ, तो के स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ के कारण हुआ। तो तब प्रश्न ये आएगा कि सद अवस्था रूप उपशम किसको कहे। तो कि सद अवस्था रूप उपशम का अर्थ है वर्तमान में जो कर्म उदय में आए उसको छोड़कर आगामी काल में जो उदय में आने वाले कर्म सत्ता में पड़े हैं उसको सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। फिर से 2 बात समझ लो। एक जीव का उग्र पुरुषार्थ के कारण कर्म का आगे पीछे होना, उसको भी उपशम कहते हैं। वो उपशम को अंतःकरण रूप उपशम कहते हैं। और दूसरा उपशम ऐसा है कि जिसका अबाधा काल पूरा ही नहीं हुआ है, वो तो सत्ता में पड़े ही है। जब तक अबाधा काल पूरा नहीं होगा तब तक तो वो उदय में आ नहीं सकता। वो सत्ता में पड़े हुए हैं, उसको सद अवस्था उपशम कहते हैं। तो हम यहाँ तक रखते हैं, समय हुआ है। मंडे को प्रश्न 265 से शुरू होगा। वर्तमान 24 ना आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान नो जय।
કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત કુનકુંદ આચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે જીવની મુખ્યતાથી ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતની જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ જીનવાણી માતની જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામની જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેશ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતની જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનની જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનની જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મની જય હો.